आज के हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एंटीनेटल केयर मीन्स की एएनसी प्रसव पूर्व देखभाल। जो हमारे प्रेग्नेंट वीमेन होते हैं उनके प्रसव से पहले मीन्स की 9 मंथ का प्रेगनेंसी जो होता है उससे ड्यूरिंग उस दौरान जो होता है चेकअप या उनके जांच पड़ताल उनके देख रेख किया जाता है। उस टॉपिक को लेकर हम आज इस वीडियो में देखेंगे। एएनसी का फुल फॉर्म होता है इन प्रेगनेंसी एंटीनेटल केयर है, जिसका हिंदी में फुल फॉर्म प्रसव पूर्व देखभाल होता है। यह किसी भी महिला की गर्भावस्था के समय दी जाने वाली देखभाल है। यह देखभाल स्किल्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स यानी कुशल स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर जैसे मेडिकल अफसर, एएनएम, जीएनएम द्वारा दी जाती है। अब हम लोग देखेंगे एएनसी डिफिनेशन। सिस्टमिक सुपरविजन मीन्स की एग्जामिनेशन एंड एडवाइस ऑफ अ वुमेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज कॉल्ड द एएनसी। अब हम लोग देखेंगे पर्पस ऑफ एएनसी मीन्स की उद्देश्य क्या है। एएनसी का प्रसव पूर्व देखभाल का उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान माँ और बच्चे दोनों का विकास, स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति पर नज़र रखना है। महत्वपूर्ण पहलुओं में जन्म के पूर्व मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में जन्म दोष को रोकने के लिए प्रसव पूर्व के विटामिन जिसमें फोलिक एसिड की 400 माइक्रोग्राम खुराक रोजाना लेना शामिल होता है। अब हम लोग पर्पस ऑफ एएनसी पॉइंट वाइज देखते जाएंगे। पहला, टू स्क्रीन द हाई रिस्क केसेस, हाई रिस्क केसेस को हम लोग स्क्रीन करेंगे। दूसरा, टू प्रिवेंट और डिटेक्ट ट्रीट एट द अर्लीस्ट एनी कॉम्प्लिकेशन, कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है उसको डिटेक्ट करेंगे, उसको प्रिवेंशन करने का और ट्रीटमेंट देने का कोशिश करेंगे। तीसरा है टू इंश्योर कंटिन्यू रिस्क असेसमेंट, इंश्योर करेंगे कंटिन्यू रिस्क असेसमेंट लेके। एंड प्रोवाइड ऑनगोइंग प्राइमरी प्रिवेंटिंग हेल्थ केयर, जो उनका प्राइमरी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर होगा वो प्रोवाइड करेंगे। चौथा है टू एजुकेट द मदर अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी, मीन्स की महिला को बताएंगे अब उसके फिजियोलॉजी उसके फंक्शन जो होते हैं हमारे उस बॉडी में प्रेगनेंसी के दौरान उनके बारे में लेबर बाय डेमोन्स्ट्रेशन, चार्ट एंड डायग्राम सो दैट फियर इज रिमूव्ड एंड फिजियोलॉजी के इम्प्रूव्ड होगा। पाँचवा है टू डिस्कस द कपल अबाउट द प्लेस, टाइम एंड मोड ऑफ द डिलीवरी, फिजियोलॉजिक प्रोविजनली एंड केयर ऑफ द न्यूबॉर्न, इनके बारे में डिस्कस करेंगे कपल से। और छठा पॉइंट है टू मोटिवेट द कपल अबाउट द नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग एंड ऑल्सो अप्रोप्रिएट एडवाइस टू कपल सीकिंग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एएनसी। टू इंश्योर नॉर्मल प्रेगनेंसी विथ डिलीवरी ऑफ अ हेल्दी बेबी फ्रॉम अ हेल्दी मदर। अब हम लोग देखेंगे गर्भवती महिला की कितनी जांच होती हैं, मीन्स की प्रेगनेंसी जेस्टेशनल पीरियड्स में ड्यूरेशन ऑफ गर्भवती का जो जब तक हम डिलीवरी ना हो जाए बेबी का तब तक में एक महिला को गर्भवती महिला को कितनी बार जांच करना चाहिए। उसमें मिनिमम कम से कम 4 जांच होने चाहिए। पहला, प्रथम जांच 12 सप्ताह के भीतर अथवा गर्भावस्था का पता चलने के साथ ही जितनी जल्दी हो सके। द्वितीय, 14 से 26 सप्ताह के भीतर। तीसरे, 28 से 34 सप्ताह के भीतर। और चौथा, 36 सप्ताह से प्रसव काल तक ये जांच करवानी चाहिए एक गर्भवती महिला को। अब हम लोग देखेंगे एंटीनेटल केयर कंप्रेसेस ऑफ, मीन्स की प्रसव पूर्व देखभाल में क्या क्या शामिल होते हैं। तो पहला, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी। दूसरा, हिस्ट्री टेकिंग। तीसरा, एंटीनेटल एग्जामिनेशन, मीन्स की जनरल और ऑब्स्टेट्रिकल हो सकता है। फोर्थ, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। एंड फिफ्थ, हेल्थ एजुकेशन। लेट्स सी द फर्स्ट विजिट, मीन्स की जब प्रेग्नेंट होती है महिलाएं, जब पता चलता है कि गर्भवती है तो फर्स्ट विजिट करने के लिए हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं। तो पहला विजिट में हम लोग क्या क्या चेक करते हैं। पहला तो हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, दूसरा एग्जामिनेशन एंड तीसरा इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं पेशेंट का। अब हम लोग देखेंगे पहला हिस्ट्री टेकिंग में क्या क्या हम लोग हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। तो उसमें पहला पॉइंट आता है पर्टिकुलर्स ऑफ द पेशेंट, मीन्स की पेशेंट क्या ब्यौरा, पेशेंट का विवरण हम लोग कलेक्ट करते हैं। दूसरा, चीफ कंप्लेन विथ ड्यूरेशन, मीन्स कि उनका क्या कंप्लेन है, उनका क्या सब ड्यूरेशन है, क्या टाइमिंग था उस कंप्लेन का, उसके बारे में। उसके बाद पास्ट हिस्ट्री, उसके पास्ट में क्या हुआ है उनके साथ, कौन सा प्रीमी है कि मल्टी है, ग्रेविडाई, उस सब चीज़ के बारे में उनसे हम जानने का कोशिश करते हैं। चौथा पॉइंट आता है ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, मीन्स कि उसके ऑब्स से रिलेटेड, मीन्स कि जो महिलाओं का जो कुछ प्रॉब्लम होती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में या कुछ भी तरह का, तो उनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। छठा पॉइंट आता है फैमिली हिस्ट्री,
फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, उनके फैमिली में क्या मेंबर हैं, कौन क्या है, केसेस क्या हैं, उनके फैमिली में क्या प्रॉब्लम है, चल रहा है नहीं चल रहा है, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। ड्रग हिस्ट्री, वो पास्ट में प्रेजेंट में कौन सा ड्रग्स ले रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं मेडिसिन में, वो जानेंगे। 8वां पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ इम्यूनाइजेशन, उनके साथ साथ कौन सा इंजेक्शन अभी तक में इम्यूनाइज किया गया है, वैक्सीन लगाया गया है, उनके बारे में हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। 9वां पॉइंट है सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री, उनके घर बार, उनका खुद का कंडीशन क्या है, सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री क्या है, उनके बारे में जानकारी लेंगे। 10वां पॉइंट है कॉन्ट्रासेप्टिव हिस्ट्री, उनके पास्ट में या फिर उस ड्यूरेशन में कॉन्ट्रासेप्टिव है या नहीं, मीन्स कि गर्भनिरोधक जो भी होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव, उसका यूज हुआ है कि नहीं, उनके बारे में जानकारी लेंगे। और 11वां पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ एलर्जी, उस पेशेंट, उस महिला, उस गर्भवती महिला को साथ में उनके साथ क्या प्रॉब्लम चल रहा है, क्या एलर्जी है, किस चीज़ से नहीं है, उनके बारे में हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। नाउ सी द एग्जामिनेशन, मीन्स कि एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करेंगे। तो पहला उसमें देखेंगे पेलर, एग्जामिन पाल्पेबल कंजक्टिवा, नेल्स, टंग, ओरल मुकसा एंड पाम्स, इसकी ये 5-6 चीज़ हम लोग देखेंगे। उसके बाद पल्स रेट देखेंगे वो नॉर्मल है या नहीं, इसकी 60 से 90 बीट्स पर मिनट है या नहीं। रेस्पिरेशन रेट RR 18 से 20 ब्रीथ पर मिनट है या नहीं। एडिमा देखेंगे, मीन्स की जो हाथ पैर फूलने लगता है उसको एडिमा बोलते हैं, वो देखेंगे कौन सा टाइप का है, पिचिंग है या नॉन पिचिंग है। उसके बाद हम लोग BP चेक करेंगे, मीन्स की ब्लड प्रेशर 2 कॉन्सिक्यूटिव रीडिंग्स, सिस्टोलिक लेस देन 140 mm ऑफ Hg एंड और डायस्टोलिक ग्रेटर देन 90 mm ऑफ Hg होना चाहिए। चेक यूरिन फॉर द प्रेजेंस ऑफ अल्बुमिन। फिर प्रीक्लेम्सिया देखेंगे, इसकी हाइपरटेंशन विथ ए प्लस अल्बुमिन यूरिया, इमिनेंट इक्लेम्सिया DBP ग्रेटर देन 140 mm ऑफ Hg, इक्लेम्सिया हाइपरटेंशन प्लस एल्बुमिन यूरिया प्लस कन्वर्जन, इस टाइप के हम लोग चेक करेंगे एग्जामिनेशन के थ्रू। और हम लोग चेक करेंगे रेगुलर वेट मॉनिटरिंग एट ईच विजिट, मीन्स कि प्रत्येक बार जितनी बार वो हॉस्पिटल महिला, गर्भवती महिला आएंगे प्रसव पूर्व जांच कराने के लिए, देखभाल करवाने के लिए, तो उस बार हम लोग वेट मॉनिटरिंग करेंगे। मीन्स कि 11 kg वेट गेन इंटायर प्रेगनेंसी, पूरे प्रेगनेंसी के दौरान उनका 11 kg वेट जो है बढ़ना चाहिए। आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मीन्स कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जेस्टेशनल पीरियड जो होता है, गर्भवती के जिस दिन से प्रेगनेंसी कंसीव करती है, लास्ट जब तक बेबी डिलीवर नहीं करती उसको जेस्टेशनल पीरियड करते हैं। उसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर वेट गेन 2 kg पर मंथ, मीन्स कि 1 महीने में 2 kg वेट गेन करना चाहिए। उसके बाद हम लोग ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे, मीन्स कि उसमें कोई गांठ तो नहीं है, उसमें स्वेलिंग तो नहीं है, कोई पेनफुल तो नहीं है, उनके बारे में तहकीकात करके हम लोग नोट डाउन करेंगे। हम लोग इसी एग्जामिनेशन के दौरान देखेंगे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, मीन्स कि बेली एग्जामिनेशन, स्टमक एग्जामिनेशन क्या क्या करना है उसमें। मेजरमेंट ऑफ फंडल हाइट, उसमें की फंडल हाइट को हम लोग मेजर करते हैं, जो कि आपको नेक्स्ट टॉपिक में जब कहीं पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोग को वीडियो के थ्रू समझाएंगे कि फंडल हाइट क्या होता है। देन उसमें फीटल हार्ट साउंड, मीन्स की फीटल मीन्स कि बेबी जो अंदर में होता है, बेबी प्रेगनेंसी में, मीन्स की गर्भ यूटेरस में, वो फीटल कहलाता है, उनका हार्ट साउंड सुनेंगे हम लोग। फीटल मूवमेंट, बच्चे का मूवमेंट क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। फीटल पार्ट्स, फीटल के पार्ट्स क्या क्या अभी तक में बन चुके हैं, मीन्स के प्रोडक्ट हो चुके हैं। उसके बाद मल्टीपल प्रेगनेंसी की जुर्मा प्रेगनेंसी है कि मीन्स कि 1 से 2 से 3 से ज़्यादा प्रेगनेंसी हो तो उसको हम लोग चेक करवाएंगे, चेक करते हैं एग्जामिनेशन के थ्रू। फीटल लाई एंड प्रेजेंटेशन, फीटल किस स्थिति में अंदर में मदर के गर्भ में है, इफ मीन्स की यूटेरस में है, उनका प्रेजेंटेशन क्या है, उनकी किस स्थिति में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। प्रेजेंटेशन भाग मीन्स की कौन सा पार्ट जो है जो कि वेजाइना की तरफ आया हुआ है, उनको चेक करते हैं। इंस्पेक्ट ऑफ द एब्डोमिनल स्कार एंड एनी अदर रिलेवेंट फाइंडिंग्स, मीन्स कि इंस्पेक्ट करते, जांच करते एब्डोमिनल स्कार का। स्कार का मतलब वो हुआ कि जो आपके देखे होंगे कि आफ्टर डिलीवरी मदर के नाभिक के, मीन्स के अम्बिलिकल के नीचे कुछ दरारें या पिस्टी दाग टाइप के बन जाते हैं, उन्हीं को हम लोग स्कार बोलते हैं। अदर रिलेटेड फाइंडिंग्स, उसके रिलेटेड को जो भी फाइंडिंग मिलता है उसको नोट डाउन करते हैं अपने बुक। लेट्स सी द लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस, इसके हम लोग पेशेंट जब भी फर्स्ट विजिट में आएंगे या सेकंड विजिट, जब भी हम लोग को लगेगा कि लैब इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए तो हम लोग करवाते हैं। HB मीन्स की हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, हीमोग्लोबिन जांच करवाते हैं। ब्लड ग्रुपिंग, RS टाइपिंग करवाते हैं। यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, मीन्स की
यूरिन का जांच करवाते हैं, पीडीआरएल टेस्ट होता है, आरबीएस, उसके बाद HbS-AG टेस्ट मीन्स की वायरल मार्कर, उसमें HIV भी आते हैं, HbS-AG, anti-HCV, ये सारे जांच करवाते हैं। उसके बाद हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी USG फॉर प्रेगनेंसी प्रोफाइल मीन्स की प्रेगनेंसी का क्या प्रोफाइल है, प्रेगनेंसी अभी किस कंडीशन में है, बच्चे किस लाइफ में है, किस प्रेजेंटेशन में है, क्या मूवमेंट है नहीं है, उनके लिए हम लोग USG अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड विजिट मीन्स की पहला इसमें FHS देखेंगे, फीटल हार्ट साउंड मेजरमेंट करते हैं। दूसरा टू डिटेक्ट मल्टीपल प्रेगनेंसी, जब सेकेंड विजिट के लिए हम लोग हॉस्पिटल गर्भवती महिला को मीन्स की प्रसव पूर्व देखभाल के लिए ले जाते हैं, तो ये दो चीज़ हम लोग मेजर करते हैं, चेक करते हैं सेकेंड विजिट। और ये तीसरा विजिट मीन्स की थर्ड विजिट में हम लोग क्या क्या चेक करते हैं, स्क्रीन फॉर जांच करते हैं, प्री इक्लेम्पसिया, मल्टीपल प्रेगनेंसी, एनीमिया मीन्स की ब्लड का कमी होना शरीर में, IUGR इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, ये सारी चीज़ हम लोग थर्ड विजिट में मीन्स की 32 वीक्स में चेक करते हैं। नाउ सीधा फोर्थ विजिट मीन्स की 37 वीक्स मीन्स की वहाँ से लेके बेबी डिलीवर्ड होने तक के में जब हम लोग विजिट करते हैं वो फोर्थ विजिट कहलाता है। तो इसमें पहला केस देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ फीटल मीन्स की फीटल का हम लोग देखते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं क्या है नहीं है। उसके बाद लाई किस पोजीशन में है नहीं है, प्रेजेंटेशन क्या है, उनका कौन सा पार्ट पहले आउट ऑफ यूट्रस आएगा मीन्स की वजाना के थ्रू बाहर आएगा सर्विस के द्वारा। देन हम लोग पोजीशनिंग देखते हैं किस पोजीशन में है। बर्थ प्लान करते हैं कि बच्चे को कहाँ डिलीवर करवाना है, हॉस्पिटल ले जाना है कि नहीं, कब ले जाना है, क्यों ले जाना है, और इसमें क्या क्या दिक्कत होगी, क्या क्या परेशानियाँ होगी, वो हर चीज़ को हम लोग बर्थ प्लान करते हैं कि इसका नॉर्मल होगा या फिर ये C सेक्शन होगा। इस टाइप के हम लोग फोर्थ विजिट के अंदर सब कुछ चेक करते हैं। नाउ सीधा रिस्क अप्रोच, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं उनके बारे में हम लोग जानकारी कलेक्ट करते हैं। एल्डरली प्रेमी मीन्स की 30 ईयर्स या उससे ज़्यादा उम्र के शॉर्टली सेचुरेटेड प्रेमी 140 सेंटीमीटर एंड बिलो, माल प्रेजेंटेशन, APH एंटीपार्टम हेमरेज, थ्रेटेंड एबॉर्शन या फिर प्री इक्लेम्पसिया जैसी कंडीशन रिस्क अप्रोच हो सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रसव पूर्व आहार मीन्स की डाइट क्या क्या लेना चाहिए प्रसव पूर्व। पोषक तत्वों की ज़रूरत को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका संतुलित आहार है मीन्स की बैलेंस डाइट। पर सबसे पहले मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स की पूरक खुराक आपको गर्भावस्था के दौरान अतिरिक्त पोषक तत्व मुहैया करा सकते हैं। विशेष आयोडीन उपयुक्त फॉर्मुलेशन के लिए अपने डॉक्टर, आहार विशेषज्ञ अथवा फार्मासिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। और हाँ, गर्भवती महिलाओं को अमूमन हर रोज़ 2000 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। इसमें खाना और पीना दोनों शामिल हैं। डॉक्टरों का कहना है कि खाना संतुलित होना चाहिए जिसमें फल और सब्जियां, कार्बोहाइड्रेट जैसे पास्ता और आलू, प्रोटीन, दाल, मछली, अंडा और मांस, दूध, दही जैसे डेयरी प्रोडक्ट और वसा शामिल हो। अब हम लोग देखेंगे बेनिफिट्स। एंटीनेटल केयर का बेनिफिट्स क्या है, लाभ क्या है। ए हेल्प देयर मॉम एंड बेबी, पेरीनेटल एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन काउंसलिंग, एक्सपेक्टेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। इसकी ये 3 मेन पॉइंट हैं जो कि बेनिफिट्स होते हैं एंटीनेटल केयर का। इस तरह से हम लोगों ने देखा इस वीडियो के थ्रू प्रसूति देखभाल प्रीनेटल केयर क्या होता है। जैसे कि इसमें हम लोगों ने देखा स्वास्थ्य की एक निरोधक देखभाल है। इसके अंतर्गत अनेक गतिविधियां आती हैं जैसे स्वास्थ्य परीक्षण, स्वास्थ्य जीवन शैली से संबंधित सुझाव, गर्भावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन से संबंधित जानकारी देना, जन पूर्व पोषण, विटामिन और आदि जानकारी। प्रसूति पूर्व देखभाल से अनेक लाभ होते हैं जैसे गर्भिणी की मृत्यु से बचाव, गर्भस्राव से बचाव, जन्म के समय कम भार आदि से बचाव। थैंक यू। सुरक्षित जननी स्वस्थ शिशु। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।